गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आशीष अरोड़ा सर के अभ्यास मैगजीन जून वाले की, जिसमें 1000 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज हम करेंगे अर्थमेटिक क्वेश्चन की शुरुआत, जिसमें हम देखेंगे 50 क्वेश्चन। तो बिना कुछ देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बोल रखा है कि प्रॉफिट एंड सेलिंग वाच फॉर आरएस 1860 इज 4 टाइम लॉस इन अकर्ड ऑन सेलिंग एट 1440 इज द कॉस्ट प्राइस। अब देखो, ये कॉस्ट प्राइस है मेरा, ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट हो गया, सेलिंग प्राइस 2 हो गया। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो 4 टाइम होगा इसका, मतलब ये 4 टाइम है, ये बी है। ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1860। यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। ये है 1440। तो अब मुझे एक बात बताओ कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 1860 में से कॉस्ट प्राइस अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं कि लॉस क्या होता है। लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इन दोनों का रेशियो दिया है 4:1। तो इनको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 1860 माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइन 4 कॉस्ट प्राइस माइनस 1456 और 160 5760, ये आ गई वैल्यू। अब इन दोनों को जोड़ के मतलब ये आ जाएगी 18 और 75 74 75 7620, ये आ गई 5 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी अपनी सिंपल 1524। ये अपना आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 540 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ट्वाइस इट्स लेंथ। ठीक है, दुगुनी उसकी लेंथ है प्लेटफॉर्म की, तो दुगुनी मतलब 540 का दोगुना मतलब 1080। उसकी लेंथ 1080 है और ट्रेन की लेंथ 540 है। टोटल दूरी कितनी तय करेगी वो 4 मिनट में। इतनी दूरी तय करेगी, दोनों को योग कर देंगे, ये आ गई वैल्यू 1620। इतनी दूरी तय करेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय, स्पीड हो जाएगी। और ये मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। आप अपने को चाल पूछी है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 18/5 से डिवाइड कर दूंगा। 6 से काटूंगा, 6 दूनी 12, 4 27 आ गई वैल्यू। 2 से काटूंगा 2 और इधर 9, और ये आ गई वैल्यू 27 निमा 243/10 यानी 24.3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो परसेंटेज ऑफ कविता टू दैट ऑफ शिवा इज रेशियो 5:1। क्या बोल रखा है, कविता और शिवा की जो परसेंटेज है उनका रेशियो है 5:1। ठीक है, द एज ऑफ शिवा आफ्टर 28 ईयर विल बी 1/5 मोर देन द एज ऑफ कविता 10 ईयर एगो। मतलब शिवा की जो एज होगी 28 साल बाद, तो 28 प्लस कर दूंगा, एज 1/5 होगी, मतलब 1/5 ज़्यादा होगी। 1/5 ज़्यादा मतलब 6/5 होगी। 1/5 में अगर इतनी ज़्यादा है तो उसकी करंट एज क्या हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी, क्योंकि 1 + 1/5। ठीक है, 6/5 हो जाएगी किसकी, कविता की 10 वर्ष पूर्व वाली से, 10 ईयर अगो वाली से। तो कविता -10। ठीक है, तो या तो अब देखो ये बात आ गई, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 शिवा प्लस 140 इज इक्वल टू 6K - 60। इधर आ जाएगी वैल्यू 200। तो 28 वर्ष बाद शिवा की आयु 10 वर्ष पूर्व कविता की आयु से 20 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, 6/5 होगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो ये इधर आ जाएगी 200 इज इक्वल टू
6K माइनस 5S। ठीक है, तो इनका रेशियो जो भी है दिया हुआ वो रख देंगे। तो K की बात अगर मैं करूँ तो 5S के बराबर होगी। तो K की जगह 5x रखूँगा तो इधर आ जाएगी 30S माइनस 5S, क्या आ जाएगी 25S की वैल्यू क्या आ जाएगी 200, और S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। S की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो आगे पूछा क्या गया है, कविता और शिवा की वर्तमान आयु का औसत ज्ञात करो। तो इसकी अगर औसत 8 है, इसकी अगर 8 है तो कविता की कितनी हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, 40 आ जाएगी। 40 और 8 48/2, ये कितना हो जाएगा 24। यही तो पूछा है हमसे, एवरेज एज क्या होगी 24 ईयर। रिस्पेक्टिव रेशियो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए राइट एंगल इज 4:3 एंड एरिया ऑफ राइट एंगल इज 1728। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दिया गया है राइट एंगल का। लेंथ रेशियो ब्रीथ इज इक्वल टू, ये अपना कोई राइट एंगल है, ठीक है, ये कोई अपना राइट एंगल है, ठीक है, मान लिया हमने। तो इसका जो भी रेशियो दिया गया है वो रेशियो क्या दिया गया है, 4:3 दिया गया है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1728। एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 1728। ये बेसिकली होता है 12 का क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12, तो 4 दिया 12 से 12 कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू कितने निकल के, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144, तो x की वैल्यू 12, तो ये आ जाएगी 12 चौके 48 और 12 दिया 36। यदि वृत्त की भुजा आयत की चौड़ाई के बराबर है तो आयत की चौड़ाई कितनी है अभी 36 है। तो विकर्ण ज्ञात करो। विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू ए, तो √2 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कंटेनर कंटेन द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज 4:3। ठीक है भाई, ये अल्कोहल है और ये वाटर है। If 10 liter of alcohol is added to the mixture, then the ratio of alcohol becomes 7:4। अब ये अल्कोहल ऐड की गई, वाटर तो ऐड किया नहीं गया, तो वाटर को सेम कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 16:12, और नीचे आ जाएगी 21:12। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब बोला क्या क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी अल्कोहल, तो अपने को कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए, 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 2 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास 12 स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 व्हेन ए न्यू स्टूडेंट इज जॉइन द क्लास एंड वन ओल्ड स्टूडेंट हुज वेट। अब एक बात बताओ, 12 स्टूडेंट का वेट, मान लिया सबका वेट 40 केजी था पहले, सॉरी मान लिया कुछ वेट था उनका। अब एक बात बताओ, मान लिया कुछ वेट था इनका 30 केजी वेट था पूरी क्लास का, ठीक है, 40 केजी से कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो एक स्टूडेंट निकला, तो उसका अगर वेट 30 केजी होगा तो क्या वेट में कुछ चेंज आएगा, क्योंकि अभी 11 स्टूडेंट बचे, 11 का 30 केजी ही रहेगा सबका वेट। तो इसने क्या बोल रहा है कि 40 किलो वेट वाला निकल गया और उसकी जगह पे एक नए स्टूडेंट है, तो उसका ऑफ कोर्स 40 से तो कुछ ज़्यादा ही होगा ना, 40 से कितना ज़्यादा होगा यही तो पता करना है, कि तभी तो इंक्रीज होगा 0.5 से। 0.5 से जब इंक्रीज होगा तो मतलब एक तो वो खुद हो गया, और 11 स्टूडेंट पहले से थे, 12 में सब में 0.55 का इंक्रीज कर देगा वो, तभी तो सबका 0.55 बढ़ेगा। तो मतलब क्या होगा, 0.5 इंटू 12 कितना हो गया, तो इसमें ऐड हो जाएगा 0.5 इंटू 12, तो ये 46 केजी का था जो नया स्टूडेंट आया, तभी उसमें सब में वेट 0.55 केजी उसने बढ़ा दिया, तो ये कितना आ जाएगा 46 केजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन एक्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एक्स। अब मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना होगा भाई, 18% की दर से 36% होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट 15% की दर से 2 साल का कितना हो जाएगा,
15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 100, यही तो होगा 32.25। और इन दोनों का अंतर कितना आ गया मेरे पास में 3.75। 3.75 की वैल्यू क्या बोली है इसने 292.5 डिवाइड बाय 3.75 इंटू 100। अब दो जीरो ऊपर चढ़ जाएंगे, नीचे एक जीरो, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हट गया सबका। अब 25 से काटूंगा 25 इंटू 15, 25 से काटूंगा 25 से कम 25, 25 4, 25 से कम 25 और 25 7 175। और ये कितना हो जाएगा 3 से काटूंगा 3 3 9, 2 39, 3 से काटूंगा 5 बार, ये कटेगा 20 बार। ये आ जाएगी वैल्यू 39, 39 दूनी 58। ये आ गई वैल्यू, शायद यही आ रही। 25 से कम 25 4, 25 से कम 25 17, 25 सॉरी 4, 25 17, 25 7 175, ठीक है। फिर 3 से काटा 3 3 9, 2 9 27, ठीक है। 3 से काटा 5 बार, जब 3 से काटा तो 39 दूनी 78। ये आ गई वैल्यू 7800। अब पूछा गया है 2x प्लस 800, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 78 दूनी 15600 प्लस 800, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 16400। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फ्रॉम ए क्लास 8 बॉयज एंड x गर्ल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉयज इज 14/95, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अब बोला क्या गया है 8 बॉयज हैं और x गर्ल्स हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ 8 बॉय में से 2 बॉय चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 8c2, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 8 प्लस x c2। c2 से c2 कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 8 प्लस x, और इधर x माइनस हो जाएगा एक, तो 7 प्लस x। इन दोनों का रेशियो दिया गया है 14:95। 14 से काटूंगा 4 बार कटेगा ये, ठीक है। 9 चौके 36 360, 380 आ गई वैल्यू। 9 चौके 36 360 और 20 380 आ गई वैल्यू। तो 8 प्लस एक्स और 7 प्लस एक्स, ये आ गई हमारा कुछ, ठीक है। अब बोला क्या गया है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या में पुट करके देख लेते हैं। अब देखो पुट करके देखेंगे तो 13 पुट क्या 13 8 21, और 13 और 7 20, 20 इंटू 21 होता है क्या, कुछ नहीं होता। ये 380 आता है, नहीं आता। तो 15 पुट करके देख लेते हैं, 15 और 8 23, और 15 और 7 22, 23 इंटू 22 भी नहीं होता कुछ। 15 12 और 8 20, और 12 और 7 19, 19 इंटू 20 कितना होता है 380 होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एपी स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 15,000 एंड 18,000 फॉर x मंथ, x प्लस 2 मंथ, प्रॉफिट शेयर 45 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट अर्न है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि इनका रेशियो अगर मैं देखूं तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 3 से काट 15,000 और 18,000 का क्या रेशियो आएगा 5:6, यही तो आएगा। इसने x मंथ के लिए किया है और इसने x प्लस 2 मंथ के लिए। टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा 10,980, 10,980 ये प्रॉफिट है, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करूं तो 5x प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। तो 10,980 डिवाइड बाई 11x प्लस 12, और इसने बोला ए का हिस्सा कितना है मेरा, ए का हिस्सा है कितना इसमें, ए पहला ही तो है तो 5x है, 5x की वैल्यू दे रखी है 4500। तो अपने को फाइंड आउट करनी है बी का रिवर्स, x प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 5 से काटूंगा 900, 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
9 से काटूंगा इधर 10 बार, और 9 से काटूंगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है 122। 122 एक्स इज इक्वल टू 110 एक्स प्लस 12 120, ठीक है। इधर आ जाएगा 12 एक्स और 120 और एक्स की वैल्यू 10। तो बी ने कितने देर के लिए इन्वेस्ट किया होगा, एक्स प्लस 2 कर देंगे तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा उसने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शॉपकीपर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ शुगर कॉस्टिंग 40 kg 48 kg रेशियो 5:3 है, ठीक है। 40 kg चीनी है और 48 kg चीनी है पर केजी। अब बोला गया है सेलिंग प्राइस पूछा गया हमने 25% प्रॉफिट पे। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कि भैया 8 किलो का मतलब पर केजी का प्राइस कितना होगा। तो ये 40 kg के लिए 5 किलो बेची थी, ये 3 kg बेची थी, तो दोनों का योग डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो पर प्राइस आ जाएगा 200 और 144 344 डिवाइड बाय 8, 8 चौके 32, 2 8 24, 43 रुपए पर केजी के हिसाब से कॉस्ट पड़ी उसको। और इसको बेचना है प्रॉफिट पे 25% के प्रॉफिट पे, 43 को 25 के प्रॉफिट 25% के प्रॉफिट पे बेचना है। तो 25% का प्रॉफिट होगा तो 1/4, तो अपने आप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। 4 एकम 4, 10 चौके 40, 3 7 चौके 28 और 3 7 चौके 28 और 2 बच गई वैल्यू 4 5 20। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, 50 से ऊपर जाएगी वैल्यू, पावर 25, 2 7 का 35, 2 37, 0.75 एक में दिख रहा है मेरे को। तो आगे करूँगा तो क्या आ जाएगा 10 5 50 और 3 53, ठीक है 53.75 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ 95% इज एक्स केजी, ठीक है 95% का एक्स केजी वेट है भाई, 95% का एक्स केजी वेट है। और पर्सन विद एन एवरेज वेट ऑफ 62 kg लेफ्ट एंड ग्रुप एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 45 स्टूडेंटों का एवरेज वेट कितना था इसने बता रखा है, 62 kg था। और रिमेनिंग कितने बच गए 45 है 95 से तो 50 बच गए, 50 का एवरेज वेट कितना आ गया 54.4 kg। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने एवरेज वेट मान लिया सबका भी 60, अपन ने अज्यूम कर लिया, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी 50 कर सकते हो 40 कर सकते हो, मैंने 60 मान लिया। तो ये 60 से कितना ऊपर है अभी 2 है, 2 ऊपर है और प्रत्येक पर्सन का 2 ऊपर है तो 45% का कितना ऊपर हो जाएगा 90 kg, ठीक है। सबका मैंने 60 प्रत्येक पर्सन का 60 मांगा है तो प्रत्येक पर्सन का 90 kg ऐड हो जाएगा इसमें। अब इसमें देखो कमी कितने की आ रही है, 60 kg माना है तो मैंने 5.6 की कमी आ रही है, 5.6 इंटू 50 करूंगा मैं तो ये कितने की कमी आ रही है 280 की। 280 और 90 का जो डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा 190 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 190 60 माइनस 190, ये तो माना था मैंने पूरे 1% का, तो इसको भी 1% में डिवाइड करना पड़ेगा। ये अपने का कितना है 95% का, तो 1 में डिवाइड करूंगा तो 95, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 2, तो एवरेज वेट कितना निकल के आया 58 kg। आप लोग दोबारा देख सकते हो, इसको रिपीट करके आप लोगों को भलीभांति से समझ आ जाएगा कि मैंने क्या किया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर, हाउ मेनी आवर ए बोट कैन 80 किलोमीटर एंड कम बैक स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब बोला गया है कि स्पीड है जो बोट की वो 18 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि दावा के अनुकूल 80 किलोमीटर जाना है, तो 80 किलोमीटर जाना है तो दोनों का योग, और प्रतिकूल जाना है तो दोनों का डिफरेंस, तो 16। टोटल टाइम पूछा गया है 4 और इधर 5, टोटल वैल्यू आ जाएगी 9 घंटे, इसको लगे हुए 9 घंटे और इसका आंसर आ गया 58 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दीपिका 25% लेस एफिशिएंट देन निखिल एंड टेक 2x मोर डेज एंड निखिल टू कंप्लीट ए टास्क।
एक दीपिका है भाई, एक निखिल है। निखिल क्या बोला गया है, 25% लेस एफिशिएंट है। तो मतलब ये अगर 4 है तो ये 3 होगी। एफिशिएंसी की रेशियो है तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो 4 और 3 का रेशियो हो जाएगा। और टेक 2x मोर टाइम, अब इससे ज़्यादा ले रही है, 1 यूनिट की वैल्यू 2x है तो ये कितना टाइम लेगा, 8x, और ये लेगा 3x, सॉरी 6x। बोला गया दोनों को कार्य पूरा करने में 24 दिन लगते हैं। तो x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक दिन में कार्य कितना हुआ, 1/8x और 1/6x, और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर बता रखी है, 1/24। तो इधर से 24 एलसीएम आ जाएगा और इधर आ जाएगी 3x + 4x = 1/24। ये कट गया तो 7x, x की वैल्यू 1/7, सॉरी 24, ये x नहीं आएगा, x तो एलसीएम आएगा ही नहीं, 24x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। एलसीएम लेने में कुछ गड़बड़ कर दी, 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 39304। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है अभी क्यूब का, क्यूब का होता है 6a²। अब ए क्यूब की वैल्यू दे रखी है अपने को, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो 39304 होता है। तो इसका क्यूब रूट निकालना है तो 3 के पेयर बनाएंगे, लास्ट में 4 आता है 4 के क्यूब में, ठीक है। और 39 किसके क्यूब से पहले आता है, 3 के, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 34। तो 34 × 34 कितना होता है, 1156 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट में 6 आएगा, 0 नहीं आएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 6936, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम रेट ऑफ 32% पर एनम फॉर 2 ईयर। मुझे एक बात बताओ, 2 ईयर के लिए जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2 साल के लिए ऐसा ही मेरा होता है x + x, 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है x + x + x × x/100। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालूं मैं 2 साल के लिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये निकल के आएगा। तो 32 की वैल्यू दी गई है, 32 × 32/100 x के, और प्रतिशत निकालना है अपनी को इसका, तो इसकी वैल्यू आती है 6144 के बराबर। तो हमें आंसर ज्ञात करना है भी x का, ये आ जाएगी वैल्यू 1024, 32 × 32, और ये 6 गुना हो जाएगा इसका, तो 6 क्या के 2 2 4 0 आएगी आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित इज 11 ईयर ओल्डर देन 6 टाइम एज ऑफ हिज सन। 6 टाइम सन की एज से 11 साल बड़ा है भाई मोहित। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज, मतलब मोहित माइनस सन इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, 26 दे रखा है, ये बात दे रखी है अपने को। और अपने को किसकी एज पूछी है, तो पुत्र की आयु पूछी है, पुत्र की आयु निकालनी है अपने को। तो मोहित की एज पुट कर देते हैं इधर, मोहित की एज करूँगा तो इधर करूँगा तो s + 26 आ जाएगी, इसको इक्वेट कर देंगे 6s + 11 से, 11 और 6, और 1 7 और 1 3, सिक्स टाइम ऑफ इज 11 ईयर ओल्डर देन 6 टाइम ऑफ, द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 26, ठीक है। मोहित माइनस सन इज इक्वल टू 26, s + 26 आ गई वैल्यू। अच्छा, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो 5s इज इक्वल टू 15, s की वैल्यू आ गई 3 ईयर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, x/y इज इक्वल टू x/y इज इक्वल टू 4 और y + 80 इज इक्वल टू z, और z × 3 इज इक्वल टू 480। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, क्योंकि z में से 80 माइनस करूँगा तो 80,
और y की वैल्यू 80 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात क्या बोला है, आरव यान एंड रोयल स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट 18 12 5 3 एरिफ द शेयर अर्न प्रॉफिट इज 3567 लेस देन शेयर ऑफ यान। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। आरव, व्यान और रोहिणी जो भी दिया हुआ है 8 12 और 5। अब क्या बोला गया लास्ट लाइन में, द आरव का प्रॉफिट था व्यान से 4 यूनिट कम था। 4 यूनिट कम की वैल्यू दे रखी है 3560। 8 चौके 32, 3 9 चौके 36, 890। क्या बोला गया है, शेयर रोहिणी का पूछा गया है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। 4500 में से 50 कम, 45 में से 50 कम 4450 इज द राइट आंसर। ठीक है, 4450। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस ने सोल्ड इट टू कंसेक्यूटिव डिस्काउंट। अब मुझे बात बताओ कि 60% अबव कर दूंगा मैं तो 3/5 यानी 5 से ऐड कर दिया मैंने, तो इसी पे सोल्ड करूंगा मैं। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस ही तो होगा, अपने सेल करने का प्राइस हुआ। एंड सोल्ड इट आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब 15% की वैल्यू होती है 3/20। 20 पे 3 की छूट मतलब 17 में बेचूंगा। 25% मतलब 4 की चीज को 3 में बेचूंगा। ये रेशियो आ गई अपनी। ठीक है, इसको काट लेते भी 2 बार 10 बार, तो वैल्यू आ गई 50 से 51। तो इधर हुआ 1 यूनिट का प्रॉफिट और इसने बोला 28 का हुआ भाई। और इन पूछा गया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 50 से मल्टीप्लाई, तो 50 से मल्टीप्लाई करूंगा 28 5 140 1400 आंसर आ जाएगा। इफ टू डिवाइस थ्रोन रैंडमली फेंके जाते हैं तो योग 8 आने की प्रेक्षता। मुझे एक बात बताओ, टोटल आउटकम कितनी आएगी भाई? 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो टोटल आउटकम तो 36 आएगी ना। ये बात आई कि नहीं आई समझ? 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है तो 6 आती है, तो 2 पासों को फेंका जाता है 6 की पावर 2 आएगी, 36 आएगी टोटल आउटकम। अब 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1 पे 5 है, 1 पे 3 है, मतलब पहले पे 3 दूसरे पे 5 भी आ सकते हैं। और पहले पे 6 है, दूसरे पे 2 आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 6 है, पहले पे 4 दूसरे पे 4। ये इतनी प्रोबेबिलिटी होती है 1 2 3 4 5। 5/36 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 78 परसेंटाइल इन ए पेपर विद मैक्सिमम मार्क ऑफ 900। 900 का 78% कितना होता है? 78 × 9 ये होता है। और आगे बोला गया 62 इन अनदर पेपर विद मैक्सिमम मार्क ऑफ 1100। 62 का 11 टाइम इतने मार्क स्कोर किए उसने। और एग्रीगेट मार्क पूछे गए तो एग्रीगेट कितने हो गए? 900 और 1100 2000 का कितने प्रतिशत है? 2000 का कितने प्रतिशत है? ये प्रतिशत निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटूंगा तो 39। 39 × 9 प्लस ये आ जाएगी वैल्यू 31 × 11 डिवाइड बाई 10। ये आ गई वैल्यू 9 चौके 36 360। 360 में से 9 कम, 360 में से 9 कम, तो 9 कम करूँगा तो 351, इधर करूँगा तो 341 इज इक्वल टू 10। 35 और 1 5 4 9 3 3 6 69.10% आई इज द आंसर। अगर एग्जैक्ट पूछो, लगभग पूछे तो ये आंसर हो जाएगा अपना। एग्जैक्ट तो नहीं है इसमें दिया हुआ, तो नन ऑफ दीज करना पड़ेगा। 3 पाइप फिल द टैंक इन 24 आवर। 3 पाइप है, x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों पाइप 24 घंटे में भर देते हैं पानी से। एफिशिएंसी ऑफ पाइप x इज थ्राइस एज द एफिशिएंसी ऑफ y। x y का रेशियो दिया हुआ है कि इसकी 3 गुना, इसकी 1 गुना एफिशिएंसी। y की 3/4 टाइम है एफिशिएंसी ऑफ z, तो मतलब इसको 3 मान लेता हूँ मैं। 3 किसका 3/4 होता है? 3 किसका 3/4 होता है? 4 का 3/4 3 होता है।
और इसकी 3 टाइम कितनी हो जाएगी 9, ये 9 3 4 की एफिशिएंसी आ गई। टोटल काम कितना है 24, 24 इंटू टोटल एफिशिएंसी 9 3 12, 12 और 4 16, इतने टाइम में काम, इतना टोटल काम हो गया। अब पूछा गया वाई द्वारा लिया गया समय, वाई कितना समय लेता है, अभी 3 घंटे लेता है, तो 3 16 8 128, 128 घंटे में क्या भर देगा, इसको पूरा का पूरा कंप्लीट भर देगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में राहुल एंड नमन इन्वेस्टेड 6160 एंड 4620 profit earned by them at the end of year X, they divided profit among them such that 16% of total profit equally। अब देखो इसमें एक लाइन बोली गई है कि 16.667% है ना, वो तो इक्वली बांटा गया है, और रेस्ट है ना वो रेशियो इन्वेस्टमेंट में बांटा गया है। तो हम रेस्ट वाला देख लेते हैं। रेस्ट वाला रेशियो अपने को इन्वेस्टमेंट के थ्रू बांटा गया है, तो 610 और 620, इसको 0 से, ये 77 का 4 गुना होता है, 77 का 3 गुना होता है, ठीक है। 4:3 आ गई वैल्यू। अब बोला गया अब क्या बोला गया है कि जो 2500 लेस रिसीव किया नंबर ने, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू हमें क्या दे देगी 2500, ठीक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 2500 इंटू 7। तो ये जो बेसिकली वैल्यू आई है वो अपने को 16.67% हटा के तो आई है। अगर किसी में से मैं 16.67 मतलब 1/6 माइनस कर दूंगा तो अपनी वैल्यू किसकी आएगी 5/6 की तो आएगी। 5/6 की वैल्यू कितनी है अपनी 2500 इंटू 7, और अपने को चाहिए 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/5, 500, 3000 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21,000, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ए ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड एंड पोल इन 22 सेकंड। अब ये क्वेश्चन समझने वाला है आप लोगों को सभी को, इसकी ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक नहीं है बेसिकली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पूरा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। अब बोला गया है कि पोल को 22 सेकंड में क्रॉस करती है, 22 सेकंड में क्रॉस करती है पोल को। पोल को अगर ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई तो पास करेगी, ये बात दिमाग में रखना कि पोल या खंबा या आदमी को क्रॉस करती है और ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करती है। अब बोला गया है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते टाइम, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई होती है, तो 45 सेकंड में क्रॉस करती है। अब स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं बदलूंगा मीटर पर सेकंड में तो 5/18, तो 15 मीटर पर सेकंड की देर आ गई इसकी। अब मुझे एक बात बताओ कि भी ट्रेन तो यहाँ पे भी दूरी काउंट कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है वो किसकी वजह से लगा होगा, प्लेटफॉर्म की वजह से। और एक्स्ट्रा टाइम लगा कितना है 23 सेकंड, तो 23 सेकंड में जो दूरी तय की होगी वो प्लेटफॉर्म की तो दूरी होगी 23 × 15, तो ये आ जाएगी 345, ये वैल्यू आ गई 345 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। और ये तो बोल रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है x + 95 है, तो 95 इसमें से माइनस करूँगा 100 घटा दूंगा 245, 250, x की वैल्यू आ गई 250, और 2x + 5 की वैल्यू पूछी है तो 250 × 2 500, और 500 + 5 5 505, 505 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि मेहुल डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी वर्थ 35 80 20 बिटवीन मीना एंटीना। मीना एंटीना का रेशियो दिया हुआ है 7/2/5। अब इसको सरल कर लेते हैं, इसको 5 से इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/14, और ये आ जाएगी 10/7, 17। अब बोला गया उनके बीच का अंतर, तो टोटल यूनिट दे रखी है 17, 17 यूनिट की वैल्यू 35 80 20 और डिवाइड बाय 17, और इन दोनों का अंतर कितना है 3 यूनिट का। 17 दूनी 34, 1 17 एकम 17, 0 17 6 102, ये आगे वैल्यू 21 दिया 63 18 0 63 180 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of width and height of cuboid is 18 centimeter, x centimeter or 10 centimeter respectively, if the total surface area क्या होता है cuboid का 2 × LB + BH + LH,
ठीक है, ये बी है, ये एल है, ये एच है। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, 1200। 1200 2 से मल्टीपल डिवाइड कर दूंगा तो 600। एल की वैल्यू कितनी है, 18। बी की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू एक्स, एच की वैल्यू 10, एल और एच की वैल्यू 180 इज इक्वल टू 600। 600 में से 200 माइनस के 420 आ गई वैल्यू 420। 18 और 10 28, एक्स की वैल्यू 420 डिवाइड बाई 28, 14 दिए 42, 14 दूनी 28, तो एक्स की वैल्यू आ गई 15। अब पूछा क्या गया, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 3 45। अब आगे बोला गया कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर और सर्टेन प्रिंसिपल 1500 एंड 1750। मुझे एक बात बताओ, थर्ड ईयर दिया हो चाहे फोर्थ ईयर दिया हो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ब्याज भी ब्याज लगता है। तो ये 1500 था थर्ड, मतलब मूलधन अपना, और इस पे 1770 रुपये ब्याज हो गया, तो कितना ब्याज बढ़ा अभी 270 का। प्रिंसिपल कितना था 1500 इंटू 100, तो 15 एकम 15, 15 8 120, तो दर प्रतिशत क्या आ गई 18%। ए मिल्क मैन मिक्सेज मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:2 रिस्पेक्टिवली इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर इज 3 टाइम कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्योर मिल्क। अब मुझे एक बात बताओ, अब वो 5:2 में वाट ये मिल्क है, ये वाटर है, तो टोटल 7 क्वांटिटी होगी। अब जो खरीदा होगा तो उसने दूध खरीदा होगा, अपन ये अज्यूम करके चलते हैं, तो दूध की क्वांटिटी लेट से एक्स मान लेते हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, दूध का ही लगेगा तो 5x लगेगा उसका पैसा। ये बात यहाँ पे समझने वाली है, ठीक है। दूध खरीदा होगा, फिर दूध पे खरीदने के बाद में उसने मिला दिया, 2 यूनिट पानी मिला दिया, तो अब 7x बेचेगा तो 7 यूनिट ही तो बेचेगा, खरीदा उसने 5 यूनिट, 2 मिला के 7 यूनिट बेचेगा। और ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस x था तो इसका 3 टाइम था यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो ये 21x आ गई। और इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ, प्रतिशत पूछा अपने को प्रॉफिट, तो 16x का प्रॉफिट होगा कितने पे, 5x पे इंटू 100। x से x कैंसिल हो गया, ये हो गई 20 और ये हो गया 320%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द एवरेज परसेंटेज ऑफ x एंड z, x प्लस जेड की एवरेज एज दी हुई है 30, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 आ जाएगी टोटल एज। परसेंटेज ऑफ y प्लस डब्ल्यू, एवरेज एज दी गई है 21, तो गुणा कर दूंगा y 42 आ जाएगी। अब बोला क्या गया, फाइंड द एज ऑफ y पूछा गया है, तो y और w वाला रिलेशन देख लेते हैं। y 6 ईयर यंगर टू w, तो मतलब w से 6 साल छोटा है, तो मतलब w ज़्यादा बड़ा होगा 6 साल, तो y प्लस 6 y। अब देखो w माइनस 6 इज इक्वल, अच्छा ये रख देते हैं w की जगह पे, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 14, ये आ गई वैल्यू 36, तो y की वैल्यू आ गई 2y की वैल्यू 36, तो y की वैल्यू आ जाएगी 18 साल। y की वैल्यू पूछिए अपने को, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 ईयर। ठीक है, होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। ए बॉक्स कंटेन x रेड पेन एंड 8 ब्लू पेन, एक बॉक्स है भाई, उसमें x रेड पेन है और 8 ब्लू पेन है। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 ब्लू पेन रैंडमली 2/5, तो 1 ब्लू पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8c1 होगी, और टोटल पेन कितने अपने x प्लस 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी इतनी होगी, तो 8/x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने को 2/5। इसको काटूंगा 4 बार 20 और 5 के 20 और x प्लस 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। सोल्व ही करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 32 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब बोट की स्पीड दी गई है 32, जो भी है किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड दी गई है अपने को 4 किलोमीटर पर आवर। 16 आवर टू गो बाई किलोमीटर, तो बाई किलोमीटर दूरी आने और जाने के लिए उसको मतलब कितना टाइम लगता है, 16 घंटे लगते हैं बोल रखा उसने। तो इन दोनों का योग कितना हो गया 36 प्लस, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 28, y/28, दोनों को टाइम लग रहा है 16 घंटे, तो इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगी 9 × 4, ये हो जाएगी 7 × 4,
तो 63 इंटू 4 आ जाएगी वैल्यू, 63 से काटूंगा तो इधर आ जाएगी 9y प्लस इधर आ जाएगी 7y बाई 63 इंटू 4, ये आ गई वैल्यू इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 इंटू 63 इंटू 4 और 9 और 7 16 भाई, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 प्लस 12 252, तो वाई की वैल्यू पूछिए अपने से, वाई की वैल्यू हो जाएगी 252 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैंक 11.11% भरा हुआ है अभी, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, इतना भरा हुआ है तो खाली कितना है अभी अपने पास में 1 माइनस 1/9 ही तो खाली होगा, तो अपने पास में खाली कितना है 8/9 खाली है। अब इसकी बात कर लेता है, खोला जाता है तो उसे 16 घंटे, मतलब 8/9 भरने में उसको 16 घंटे लगते हैं अभी, तो पूरा भरने में उसको कितने घंटे लगेंगे 18 घंटे, यानी एक ही नोट भरने में उसको 18 घंटे लगेंगे। और 33.33% भरी हो तो मतलब 1/3 भरी हो तो खाली कितनी हो जाएगी अपनी 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 खाली हो, तो एक यूनिट की वैल्यू 18 घंटे है, तो 2/3 की पूछी है तो इधर 6 दूनी 12 घंटे, 12 घंटे में क्या कर देगा उसको कंप्लीटली भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45.25 if one student selected randomly then what is the probability that student is a boy, मतलब 45 और 25 70 में से एक को चुनना है, 70 में से एक को चुनने की प्रोबेबिलिटी ये होती है 70C1 होता है सिलेक्टिंग वे, और 45 में से एक को चुनने का वे क्या होता है 45C1 होता है, तो 45/70, 45C1 की वैल्यू 45 होती है, 70C1 की वैल्यू 70 होती है, तो 5 से काटूंगा 9, 5 से काटूंगा 14, 9/14 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वर्किंग 6 hours in a day, 62 man can complete a piece of work in 8 days। अब मुझे एक बात बताओ, 6 घंटे काम करेंगे, कितने लोग काम करेंगे 62 आदमी काम करेंगे और 8 डेज तक काम करेंगे, तो टोटल काम इतना हो जाएगा। सेम काम बोला गया है कि एक्स मैन 24 दिन तक काम करते हैं और 4 घंटे तक काम करते हैं, तो इतना काम कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इधर से 4 दूनी 8 और 6 चौके 24, 2 एक्स की वैल्यू आ गई 31। अब बोला क्या गया है हमें 2x प्लस 6 की वैल्यू, तो 2x मतलब 31 दूनी 62, 62 और 6 68, 68 इज द राइट आंसर। एक कंटेनर कंटेन 464 kg mixture of rice flour and wheat flour in the ratio, find the difference between quantity of wheat flour and, ठीक है जी सा क्वेश्चन, टोटल क्वांटिटी दे रखी है 464 kg की, इनका रेशियो दे रखा है 9:7, टोटल क्वांटिटी 464, टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 16 यूनिट डिवाइड बाई 16 और डिफरेंस कितना आ गया 2 यूनिट, तो 8 45 8 64, तो डिफरेंस कितना आ गया 58 kg। एक थिन वायर इज फोल्डेड एंड टू फॉर्म ए सर्किल ऑफ रेडियस, ठीक है। अब बोला इसने कि एक सर्किल को, ऐसा सर्किल अपने पास में, ठीक है, उसको पहले तो वायर के रूप में बनाया गया, वायर से सर्किल बनाया गया, और इसी वायर से क्या बनाया गया अपना, इसी वायर से बनाया गया है स्क्वायर बनाया गया है, इसी वायर से अपना स्क्वायर बनाया गया। तो स्क्वायर को अगर वायर में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम सेम होता है, मतलब अगर 3D है तो, अगर किसी को पिघला के बनाते हैं तो, अगर वायर को इस फॉर्म में ट्रांसफर किया गया तो टोटल जो पेरीमीटर होगा वो सेम होगा, इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr और इसका पेरीमीटर होता है 4a, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इधर आ जाएगी वैल्यू 2a और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें दी गई है 28 इज इक्वल टू 2a, 7 × 4 इधर 2, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 44। पूछा गया व्हाट विल बी द एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 44 का स्क्वायर, वो क्या होता है 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित इज 42 ईयर यंगर देन सुमन, रोहित हमारा जो है वो सुमन से 48 ईयर यंगर है, मतलब 42 ईयर
यंगर हो गया। सुमन परसेंटेज 75% ऑफ द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ सुमन प्लस रोहित। सुमन प्लस रोहित की जो परसेंटेज है उसका 3/4 है ना वो सुमन की एज है। ठीक है, व्हाट विल बी द आफ्टर 7 ईयर सुमन की एज पूछी हमने। तो इसको 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 3 से, तो 3s प्लस 3r इज इक्वल टू 4s। ठीक है, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3r। अपने को वैल्यू किसकी याद करनी है अभी, सुमन की याद करनी है। तो रोहित की एज लिख देते हैं उधर। रोहित की एज क्या हो जाएगी s/3 इज इक्वल टू s माइनस s/3 माइनस s माइनस 42। तो 3 2/3 s माइनस s/3 इज इक्वल टू 42। 3 में से 2/3 s की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 21 या 63 साल आ जाएगी। 7 साल बाद पूछा है तो 7 ऐड कर दूंगा इसमें, तो 70 ईयर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अपने को कि ए ट्रेन रनिंग एट 18 मीटर पर सेकंड क्रॉसेज ए पोल इन 26 सेकंड एंड प्लेटफॉर्म इन 54 सेकंड। वही सेम कॉन्सेप्ट जो पहले बताया था, यहाँ पे भी सेम लगेगा। क्या बोला इसने कि ट्रेन रनिंग पोल को क्रॉस करती है, पोल को क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद की दूरी तय करती है 26 सेकंड में। 26 सेकंड में ट्रेन अपनी दूरी क्रॉस करेगी। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी 54 सेकंड में, तो क्या करेगी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को क्रॉस करेगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रेन खुद की दूरी क्रॉस कर रही होती है तो 26 सेकंड का टाइम लेती। अगर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी तय कर रही है तो वो प्लेटफॉर्म की वजह से ज़्यादा समय ले रही है। तो ज़्यादा समय है कितना अपना 28 सेकंड। 28 सेकंड क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो प्लेटफॉर्म की होगी दूरी, और स्पीड कितनी है उसकी 18 इंटू 28, इतनी उसकी ट्रेन की क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। और ये बोल रखा है d प्लस 240 के बराबर है। 18 दूनी 36, 360, 360 प्लस 64, 4 6 और 6 12 2 524, क्या हो गया 424। 424 में से 240 माइनस करना है, 4 6 6 12 2 1 3 4। ठीक है, 424 में से 240 माइनस करना है। 240 करूँगा इधर आ जाएगी वैल्यू 4, इधर आ जाएगी 8, और इधर 3 2 में से गया 184। तो डी का मान क्या हो जाएगा 184। वन 188 आएगा कि 184 आएगा। ठीक है, डी प्लस 240 के बराबर है प्लेटफॉर्म की लंबाई। 28 इंटू 18 कितना होता है 360, 18 दूनी 36, 360, 18 मीटर पर सेकंड की तरह। ठीक है, ठीक है, प्लस 64, 4 6 6 12 2 1 424। 424 में से माइनस करना है 240, फिर आगे वैल्यू 4, फिर आगे वैल्यू 8, 3 में से तो गया 184 ही आंसर आएगा। 184 ही इज द आंसर, तो नन ऑफ दीज आएगा मेरे हिसाब से। तो ये आएगा। ट्रेन रनिंग 18 मीटर पर सेकंड, 26 54 है, 26 56 2 52 52 2 54। ठीक है, 240 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 39 क्वेश्चन दिया हुआ है। प्राइस ऑफ ए पेन इज Rs8। एक पेन का प्राइस क्या है 8। अब आगे क्या बोल रहा है 25% का डिस्काउंट, मतलब 0.25 का डिस्काउंट देगा एक पेन पे, तो बचेगा कितने में 0.75 में। तो 8 रुपए का प्राइस कितने रुपए का पड़ेगा उसको 6 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि 2 पेन फ्री ऑन परचेज ऑफ 14 पेन। 14 पेन का पैसा जेब में डालेगा तो उसको 2 पेन फ्री देने पड़ेंगे, मतलब वो पेन बेचेगा कितने 16, लेकिन उसकी जेब में पैसा कितने का है 2 का है, तो 16 की चीज 14 में बेच दी उसने। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट दिया 2 का, कितने पे 16 पे। 2/16 का मतलब क्या हो गया 1/8। 1/8
का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, प्रतिशत में वैल्यू पता करें तो 12.5%। अगर कोई चीज़ 1/8 कम में दे रहा है तो ओरिजिनल वेट क्या होगा उसका, 7/8 ही तो होगा। 6 रुपए की चीज़ को उसके 7/8वें हिस्से में बेच रहा है। ठीक है, ये आ गया एक पेन का। तो अब 1 रुपए का, अब एक पेन की कीमत इतनी है 6 × 7/8, तो 63 रुपए में कितने पेन खरीदेगा, तो एक पेन को डिवाइड कर दे। 63 रुपए को एक पेन के प्राइस से डिवाइड कर देंगे 6 × 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इधर आ जाएगा। 7 × 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 4 तिया 12। तो ये पेन कितने बेचेगा भाई, 12 पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थ बोरोड x + 800 फ्रॉम मोहित कंपाउंडेड इंटरेस्ट रिटर्न इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट 1215। अब बोला क्या गया उसको कि सिंपल सी बात बोल दी इसने कि पार्थ ने x + 800 रुपए बोरो किए भाई, और 2 इक्वली इंस्टॉलमेंट, मतलब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की कीमत 1215 है। x + 800 की वैल्यू 1215 × 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2430। 2430 रुपए तो उसने पैसे के रूप में लौटा दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 510 रुपए का ब्याज भी देगा, तो 510 रुपए का ब्याज भी ऐड कर दिया उसने। तो ये टोटल पैसे उसको चुकाने पड़ेंगे x + 800 के रूप में। तो दोनों प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के बराबर कर दिया, तो ये आ जाएगी 2940। और 800 माइनस करना है इसमें से, तो 40, 2140, एक्स की वैल्यू आ गई 2140। अब बोला क्या गया, 3x + 240। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 240 ऐड करना है। 4280 + 240, सॉरी ये ब्याज का पैसा माइनस होगा ना, तभी तो इसके इक्वल होगा। ब्याज तो उसने एक्स्ट्रा दिया है, तो इसमें से 800 माइनस और इसमें से 510 माइनस, 510 माइनस होंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 1920। 1920 में से 800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 1120, और 1120 को 3 से मल्टीप्लाई करके 240 ऐड करने हैं, तो 11 × 33, 3360 + 240, 33 और 2 35, 35 और 1 36, तो आंसर हमारा निकल गया है 3600 रुपये। ये ब्याज जो दिया गया है ना, वो एक्स्ट्रा दिया गया है, तो ये प्रिंसिपल के बराबर प्रिंसिपल जब होगा, जब इसमें से मैं इंस्टॉलमेंट में इसमें ब्याज निकाल दूंगा, तो ये प्रिंसिपल के बराबर प्रिंसिपल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में मोहन ने अधिकतम अंकों में से 36 अंक प्राप्त किए और 34 अंकों से फेल हो गया अभी वो। अब उसने 36% प्राप्त किए, 34 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसको अगर 34 अंक और मिलते तो वो पास हो जाता। एक्स का 36% उसने लिया है और 34 अंक और ले लेता वो पास हो जाता, ये पासिंग मार्क हो गए। सोहन ने अधिकतम अंकों का 45% प्राप्त हुआ, वह उत्तीर्ण से 20 अंक ज़्यादा मिले उसको, तो एक्स का 45% मिला उसको और ज़्यादा मिले 20 नंबर, तो ये भी पासिंग मार्क हो गए। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग कि इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के एडिशन के बराबर होता है। 54 की वैल्यू क्या आ गई, 9% ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 600। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैंक कैन फिल बाय 2 पाइप्स एम अलोन एंड एन अलोन 22 एंड 28 आवर रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट टाइम कैन बोथ द पाइप टुगेदर फिल द टैंक। मतलब एक पाइप भर रहा है 22 घंटे में, दूसरा 28 घंटे में। एलसीएम लेंगे तो 22 × 28 कितना हो जाएगा, 316, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 316। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू 22 और ये आ जाएगी वैल्यू 28। अब बोला गया है कि दोनों पाइप मिलकर कितने समय में भर सकते हैं, तो कितने समय में भर देंगे। 28 और 22 50, 50 से डिवाइड करना है इसको, 6 × 5 = 30,
तो 6.32 आवर लगेंगे। इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक है सवाल में, तो इसमें नन ऑफ दिस आएगा आंसर, क्योंकि ये तो सबको ही आता है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक 480 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए टनल फॉर टाइम ऑफ इट्स लेंथ इन 4 गुना सुरंग को 5 मिनट में पार कर लेती है भाई। 4 गुना इसकी लंबाई की, अपनी लंबाई की 4 गुना, मतलब 480 मीटर तो ये होगी, और 480 इंटू 4 इतनी लंबाई उसकी हो गई। 20 चौके 80, 2000 में से 80 माइनस करना है तो ये आ गई 1920 प्लस 480, 1900 और 400 2300, टोटल दूरी तो ये आ गई। 5 मिनट में पार करें तो 560 किलोमीटर पर घंटा, तो 18/5 मीटर पर सेकंड को करना है, कन्वर्ट कर लेंगे। सॉरी, इसको 0 से 0 नहीं कैंसिल करते, अपन क्या करते हैं, ये 0 आ गई वैल्यू, ये 60 आ गई वैल्यू, तो ये देखो 25 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 टाइम कैंसिल हो गया। 6 से तो ये 10 बार कैंसिल हो गए, 12 इंटू 24 बाय 10, 144 का दुगुना होता है 288, और एक अक्सर रख के दशमलव आ जाएगी, तो 280.80 आ जाएगा। x प्लस 500 की स्पेंड 32% ऑफ इनकम रेंट एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग वर्ड लिखा होता है, उसको ध्यान से करना होता है। मान लिया हमने टोटल इनकम उसकी 100 यूनिट है, उसमें से क्या किया उसने 32 यूनिट खर्च कर दिया, अब बचा कितना उसके पास में 68 यूनिट। अब रिमेनिंग का इसका 25%, रिमेनिंग का, टोटल का नहीं, रिमेनिंग का बोला है उसने, रिमेनिंग का 25% मतलब इसका 1/4 मतलब 7 यूनिट उसने खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना 51 यूनिट। ये तो बोल रहा है कि रिमेनिंग अमाउंट है वो 1530 है, तो 51 यूनिट की वैल्यू 1530 डिवाइड बाई 51, तो 30 बार कटेगा। अब बोला क्या गया, तो 3x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इंटू 100 मतलब 3000, 3000 में से 500 माइनस x प्लस 500 की वैल्यू दी हुई है ये वाली 3000 के बराबर, तो x की वैल्यू 2500 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या निकल के आएगा 7500। एवरेज वेट ऑफ 15 एम्प्लॉइज 78। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज वेट ऑफ 15 एम्प्लॉइज 78 kg। 15 एम्प्लॉय का वेट है, एवरेज वेट है वो 78 kg है, ठीक है। 3 एम्प्लॉय लेफ्ट द एवरेज वेट बिकम 76 kg। अब क्या बोला उसने कि 3 एम्प्लॉय लेफ्ट हो गए, 15 में से 3 एम्प्लॉय लेफ्ट हो गए तो 12 एम्प्लॉय बचेंगे, तो इनका एवरेज वेट क्या हो गया 76 हो गया। तो भाई तीनों का अगर 78 होता तो क्या फर्क पड़ता, नहीं पड़ता। तो उन्होंने किया क्या भाई 78 kg तो वो अपने साथ लेके गए, प्लस और 2-2 kg क्या ले गए, 12 में से 2-2 kg और ले गए वो, मतलब 24 kg और ले गए। 24 kg को किस में डिवाइड करना है 3 में से, तो 8 kg मतलब 86 एवरेज वेट होता उन सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mahir invested $8,000 for Y month while Vihan invested 12,000 for 15 month in scheme। 8 और 12,000 का 2:3 आ गई वैल्यू, ये तो रेशियो निकाला है 8,000 और 12,000 का, ठीक है। इसने किए हैं भाई 22 महीने के लिए और इसने किए हैं 15 महीने के लिए, तो ये आ गई वैल्यू 2y और 45। द प्रॉफिट शेयर ऑफ विहान, विहान कौन सा है अभी की, इसको 25,000 मिले 35,000 में से, 35,000 में से, और 2y प्लस 45 मिले हैं उसको, और इसका 45 इज इक्वल टू कितने मिले हैं इसको, 45 इज इक्वल टू 25,000, ठीक है। तो y की वैल्यू पूछिए अपने से, y की वैल्यू क्या है
y/3 की वैल्यू पूछी है। अगर प्रॉफिट पूछता तो इजी निकाल सकते थे अपन, लेकिन इसने पूछा ही कुछ और है। ठीक है, 5 से काटूंगा, 5 बार, इधर 7 बार, इधर 9 बार, तो 63 ये कट चुका है। तो 2y + 45 ये आ जाएगी y की वैल्यू 9। और 9 को किससे डिवाइड करना है? 3 से, तो 3 से डिवाइड करना है तो 3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल डिपॉजिट RSX in a 8% per annum for 2 years and receive 3328 as an interest. Find the simple interest earned by Anil on X plus 5000 at the rate 19% for 4 years. सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। अब 8% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/25, मतलब 25 से वैल्यू क्या हो जाएगी? 27 पहले साल में, दूसरे साल भी 25 से 27, तो ओवरऑल वैल्यू क्या है? 625 से 729। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 104, लेकिन ये तो बोल रहा है 3328 है, डिवाइड बाय 104, 104 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, अगर मैं 104 से डिवाइड करूँगा इसको तो 9 चौके 36, 8 चौके 32, 3328 डिवाइड बाय 104 ये आएगा। अच्छा 32 टाइम हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 32। एक यूनिट की अपने पास आई, एक यूनिट की वैल्यू 32, तो अपने पास में टोटल अमाउंट कितना है? 32 × 625 ये आ गई अपने पास में x रुपए जो जमा किए थे उसने। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, और फिर x + 5000 की राशि को 19% की दर से, तो 32 5 160, 0 16 32 दूनी 64, 64 और 10 74 86 08, और × 6 32 6 का 23 6 का 180 180 और 12 192 192 8 200। ठीक है, 192 8 200। ठीक है, इतना अमाउंट हो गया इसका, 1 2 3 4 0, और इसको 19% की दर से 4 साल के लिए, तो टोटल ब्याज बन जाएगा 76। 76 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? x + 5000, सॉरी 25000 है इधर वैल्यू। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 से मल्टीप्लाई करना, 25 का 150, 25 7 175, 175 15 5000 ऐड करना है इसमें 5000। ठीक है, वैल्यू तो आएगी 25 × 76, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 25 × 76, यहाँ बिल्कुल सही 19000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 19000। 190 होती है वैल्यू तो 19000 आ जाएगा। मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 6 years from now A will be as old as B was 4 years ago। मतलब 6 साल बाद, मतलब A + 6 साल बाद और B 4 साल पहले था, उन दोनों का बराबर है भी लेना देना, तो B - A = 10 आ गई वैल्यू। C was born 7 years ago, मतलब C अभी प्रेजेंट में कितना हो गया? अभी 7 साल का हो गया, 7 साल पहले जन्मा था। 8 years later the average age of ABC, A + 8 B + 8, 8 years later की बात कर रहे हैं तो C + 8 एवरेज एज, मतलब 8 साल बाद इनकी एज ये हो जाएगी, डिवाइड बाय 3 = कितनी है वैल्यू? 17, तो 8 या 24, A + B + C = 51। C की वैल्यू 7 है, इसमें से 24 माइनस करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 27, और C की एज 7 है तो A + B की वैल्यू आ जाएगी 20, तो B - A = 10 है, तो B की एज कितनी आ जाएगी? 15 साल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मिक्सर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 90% दैट ऑफ मैंगो जूस।
मतलब क्या बोला गया कि अगर मेरा टोटल क्वांटिटी अगर 10 लीटर है, 10 लीटर में 9 लीटर क्या है मेरा वाटर है और 1 लीटर क्या है मेरा मैंगो जूस है। टोटल क्वांटिटी हो गई मेरी 10 लीटर। ठीक है, ये बात आई कंफर्म है। इफ द कॉस्ट ऑफ मैंगो जूस इज 95, cost of mango juice, then find the cost of mixer। 90% दैट ऑफ, अच्छा 90% ऑफ मैंगो जूस, तो 10 का 90% है 9 यूनिट। तो मतलब ये अगर 10 यूनिट है तो आएगा, सॉरी, तो ये टोटल क्वांटिटी होगी 19 यूनिट, इसका दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि 95 लीटर है, तो मतलब इसकी अगर 95 लीटर है, 10 यूनिट की वैल्यू 95 पर लीटर है, रुपए पर लीटर है, तो कॉस्ट ऑफ मैंगो प्राइस डिवाइड बाय 10 इंटू 95। क्या बोला इसने कि आम के रस की कीमत 95 रुपए पर लीटर है। अच्छा, 1 लीटर की जो कीमत है ना वो 95 रुपए है, तो 10 लीटर की क्या हो जाएगी 95 इंटू 10 हो जाएगी, और टोटल क्वांटिटी दी गई है 19, तो क्या हो जाएगी 50 रुपए पर लीटर। देखो अगर 1 रुपए 1 लीटर की क्वांटिटी की वैल्यू 95 दी रखी है उसने, ये देखो 95 रुपए पर लीटर है, मतलब पर लीटर की क्वांटिटी है, तो 10 की हो जाएगी 95 इंटू 10 और टोटल क्वांटिटी है 19, तो 50 रुपए पर लीटर आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बोट कैन कवर 153 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन एक्स आवर। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टॉप स्ट्रीम स्पीड इज 26:19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि धारा के अनुकूल 113 किलो, ये तो कुछ स्टेटमेंट ऐसा ही, शांत जल में नाव की गति और धारा के प्रतिकूल गति, शांत जल में गति x होती है और प्रतिकूल x माइनस वाई होती है, दोनों का रेशियो दे रखा है 26:9। तो 9x इज इक्वल टू 20x माइनस 26y, ये 9x के बराबर है, तो 26y इज इक्वल टू 17x, x अपॉन वाई क्या आ जाएगा हमारा 26 डिवाइड बाई 17, ये हमारा आ गया। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 17 यूनिट की वैल्यू 40 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 17, ये आ गई। तो प्रतिकूल गति, प्रतिकूल गति क्या हो जाएगी भाई, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस ही तो आएगा, तो 9 यूनिट का, तो इतनी स्पीड हो जाएगी उसकी ओवरऑल स्पीड। दूरी तय करनी है उसको 360 बाय 360, 40 इंटू 9 360 होता है, और ऊपर चला जाएगा 17, तो इसको लगेंगे 17 और, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29। तो आज हम लोग बस यहीं पे एंड कर रहे हैं सेशन को, 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे आने वाले में वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।